वेलकम बैक। हमारे खास प्रोग्राम खूनी मोहब्बत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह एमबीए के एक स्टूडेंट ने शादी के बदले दे दी अपनी महबूबा को मौत की सौगात। मेघा को देखते ही पहली नजर में ही मैं अपना सुध-बुध खो बैठा था। उसके चेहरे की सादगी और उसकी मासूम सी हंसी ने मुझे दीवाना बना दिया था। मुझे लग रहा था कि जिस अदद महबूबा की तस्वीर मैंने दिल में बसा रखी है वो शायद मेघा ही थी। मेघा मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर मिलेगी मुझे यकीन ही नहीं था। मैं पहली नजर में ही मैं मेघा को अपनी महबूबा बनाने के ख्वाब बुनने लगता हूँ। वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ हाँ और क्या? चलो मैं तुम्हें मिलाती हूँ। सच में? हाँ। इनसे मिलो, मेरी फ्रेंड मेघा। हाय आई एम प्रतीक। मैं भी यहाँ से एमबीए कर रहा हूँ। ओह ग्रेट। चलो अच्छा हुआ हम सब मिलकर अपनी नोट्स शेयर कर लेंगे। व्हाई नॉट, श्योर। बहुत अच्छे। अब बताओ कैसे? इस छोटी सी मुलाकात के बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। हम एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारते थे। हमें एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगता था। मेघा और प्रतीक की दोस्ती अब मोहब्बत में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। मेघा को लग रहा था कि प्रतीक उसके लिए एक अच्छा हमसफर साबित हो सकता है। इस विश्वास के साथ वो एक दिन प्रतीक के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन प्रतीक शादी से इनकार कर देता है। एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने के बाद प्रतीक और मेघा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। मेघा प्रतीक के प्यार को लेकर काफी संजीदा थी। वो अपनी इस मोहब्बत के सफर को मंजिल तक पहुंचाना चाहती थी। अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। आँखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें
भी प्यार हुआ। इसी मकसद से वो एक दिन काफी खुश होकर प्रतीक के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। प्रतीक, हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। हाँ बोलो मेघा, क्या बात है? प्रतीक, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मेघा तुम पागल हो गई हो क्या? अभी मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की है अपनी, मुझे अभी बहुत कुछ करना भी तो है। बस मुझे ये सब नहीं पता। प्रतीक, देखो, अब हम दोनों को शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। मेघा, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी भिज गए। नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी। नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे न चोट लगे दिल ते। नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। शादी से इनकार करने के बाद प्रतीक वहाँ से चला जाता है। प्रतीक के इस रवैये को देखकर मेघा को काफी झटका लगता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रतीक उससे मोहब्बत तो करता है, लेकिन वो शादी से इनकार क्यों कर रहा है। प्रतीक की ना सुनकर मेघा की जिंदगी में तूफान आ जाता है। मेघा प्रतीक के साथ शादी करने को लेकर कुछ ज्यादा गंभीर हो गई थी। वहीं दूसरी ओर प्रतीक फिलहाल अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था। इसी बीच एक दिन उन दोनों की मुलाकात इंस्टीट्यूट के पार्किंग लॉट में होती है। इस बार भी मेघा प्रतीक के सामने शादी की बात छेड़ देती है और फिर बात इतनी बढ़ती है कि प्रतीक कर देता है अपनी महबूबा का कत्ल। प्रतीक और मेघा कभी एक दूसरे की धड़कन हुआ करते थे, लेकिन शादी की बात को लेकर उन दोनों के रिश्तों में तल्खी आ चुकी थी। इसी तनाव भरे माहौल के बीच मेघा एक बार फिर प्रतीक के सामने शादी करने की बात दोहराती है। प्रतीक, प्रतीक, क्या सोचा है तुमने हमारी शादी को लेकर? मेघा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो फिर तुमने मुझसे मोहब्बत ही क्यों की थी? क्या ये सब सिर्फ एक टाइम पास है तुम्हारे लिए, या तुम वाकई में सीरियस हो मुझे लेकर? मेघा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपने दिमाग से शादी का भूत निकाल दो। निकाल दो शादी का भूत अपने दिमाग से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, आज मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। उसके बाद प्रतीक पार्किंग लॉट में पड़े हुए पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर मेघा के सिर पर एक जोरदार वार करता है। प्रतीक के इस रूप को देखकर मेघा के होश उड़ जाते हैं। मेघा प्रतीक को ऐसा करने से मना करती है। प्रतीक, प्रतीक नहीं, प्रतीक नहीं, प्रतीक। लेकिन उस रात तो मानो प्रतीक पर खून सवार था। वो उस पत्थर के टुकड़े से मेघा के सिर पर कई बार वार करता है। प्रतीक, प्रतीक नहीं। थोड़ी देर में वहाँ का मंजर एक खौफनाक शक्ल ले लेता है। जिस मेघा ने प्रतीक के हाथ के सिंदूर से शादी का सुनहरा सपना सजा रखा था, उसकी मांग को प्रतीक ने
खून से भर दिया था। मेघा पर वार करने के बाद जब मैं होश में लौटता हूँ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मेघा का सबसे बड़ा गुनहगार था। ऐसे में इस जुर्म का प्रायश्चित करना ही मेरी सबसे बड़ी सजा थी। मैं फैसला करता हूँ कि मैं अपने जुर्म से भागूंगा नहीं, बल्कि अपने जुर्म की सजा काटूंगा। और इस फैसले के बाद मैं जुहू पुलिस थाने का रुख करता हूँ। और पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता हूं। सर मेरा नाम प्रतीक है सर। मैंने एक लड़की का कत्ल किया है सर। मैं सरेंडर करना चाहता हूं। होश में तो हो? क्या आप कर रहे हो? सर मैं पूरे होश में हूं सर। मैंने जो कहा सच कहा है सर। बैठो। तुमने किसका कत्ल किया और कहाँ किया? सर मैंने एक लड़की को मारा है। उसका नाम मेघा दोषी है सर। मैंने उसे अपने इंस्टीट्यूट के पार्किंग लॉट में मारा है सर। पुलिस के लिए ये सारी जानकारी चौंकाने वाली थी। इसके बाद पुलिस तुरंत मौकाए वारदात के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि मेघा के दोस्त उसे इलाज के लिए पास के ही कूपर अस्पताल में ले गए हैं। काफी खून बह जाने के बाद मेघा को नानावती अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मेघा को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मेघा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद प्रतीक को गिरफ्तार कर लेती है। मोहब्बत का ये कैसा फसाना है जहां मंजिल ना मिल पाने पर कत्ल का रास्ता चुन लिया जाता है। ये कैसी आग है जिसमें जलकर कई होनहार युवा तबाह हो चुके हैं। आखिर मोहब्बत जिंदगी का नाम है या फिर मौत का फरमान? इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद ये है कि आप मोहब्बत की राह में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। आप पर पहला अधिकार आपके माता पिता का है जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके बाद आपके माता पिता को जिंदगी भर गम का बोझ उठाना पड़े। खूनी मोहब्बत की कहानी का आज का सफर यहीं खत्म होता है। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे मोहब्बत की एक और दास्तां को लेकर, जिस पर खून के छींटे पड़ जाने से मोहब्बत की वो कहानी पुलिस फाइलों में खूनी मोहब्बत के नाम से दर्ज होकर रह गई। तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर एंड गुड बाय। आज मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। वरना